हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त शमशेर सिंह यादव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम पावरफुल एनर्जेटिक होंगे। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप जिस भी समय देख रहे होंगे वीडियो, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिसीजन पे। डिसीजन मेकिंग, कैसे डिसीजन कैसे लें अपने लाइफ में। डिसीजन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिसीजन के लिए हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, डिसीजन लेना कोई आसान बात होती है क्या? डिसीजन हमें लेने के लिए किस वे पे जाना पड़ता है, किस पॉइंट्स को लेके हम बात करें, किस चीज़ को सोच करके हम डिसीजन लें, इस चीज़ को कभी आपने नोटिस किया है क्या? दोस्तों, नोटिस करने से पहले मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपको डिसीजन लेने में बहुत ही आसान वे दिखेगा, जिससे आप अपना डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना चाहें आप आराम से ले सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, जैसे हम बता दें कि हमें किस किस सिचुएशंस में हमें डिसीजन लेना पड़ता है, कौन कौन से टाइम पर डिसीजन लेना पड़ता है। दोस्तों, हम कभी स्टूडेंट लाइफ में सॉरी दोस्तों फॉर डैट, स्टूडेंट लाइफ में हम होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हम कौन से टाइम्स पे डिसीजन हमें उस समय लेना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहली बात, जब हम डिसीजन लेते हैं, या तो हम स्टार्टिंग से रहते हैं तो मम्मी पापा के कहने से, या फिर अपने जो भी बड़े होते हैं उनके कहने से कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ते चले जाते हैं, जो बेसिकली अपना ट्रेडिशनल होता है। शुरू से लेके 1 to 8 तक आराम से आसानी से पढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद 9th और 10 के बाद फिर 11th में जाने पे सब्जेक्ट चेंज हो जाता है दोस्तों, तो उस पर भी हमारा डिसीजन होता है। तो क्या डिसीजन हमें उस पर किस हालात में कैसे लेना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे दोस्तों। ये हमारी होगी पॉइंट्स कि हम कौन से समय पे किस तरह, मतलब कौन कौन से समय हमारे डिसीजन लेने के आते हैं। तो दोस्तों, एक तो हमारा स्टूडेंट लाइफ हो गया, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं दोस्तों। प्रोफेशनल लाइफ में दोस्तों, यदि हम कभी अपने जॉब कर रहे हों, या फिर कोई बिजनेस कर रहे हों, या फिर हम कभी किसी जॉब को पाने के लिए किसी चीज़ पे काम कर रहे हों, तो उस समय दोस्तों हमको कैसे डिसीजन लेना चाहिए, किस बात को समझकर डिसीजन लेना चाहिए, अब किस समय डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों, डिसीजन लेने का सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके हो सकते हैं जिसको आप समझ करके डिसीजन ले सकते हैं। फर्स्टली दोस्तों, मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि डिसीजन जब भी आप लाइफ में लीजिए तो आपको डिसीजंस के लिए एक तो आगे, मतलब फ्यूचर्स के सोच करके, और फिर पीछे को देख करके, मतलब अपने फ्यूचर्स एंड पास्ट को समझ करके आपको डिसीजन लेना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं आज जो भी आप कर रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें सोच रहे हैं, वो कल के आने वाली चीज़ों को लेकर के आप डिसीजन ले, मतलब कल क्या करना है। यदि आपको कहीं जाना है दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल, यदि आपको कहीं जाना है बाय ट्रेन, दिल्ली से मुंबई जाना है, मुंबई से कलकत्ता जाना है, कहीं भी जाना है दोस्तों आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे फर्स्टली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें टिकट कराने पड़ेंगे बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन्स। जिस तरीके से आप जाना चाहते हैं, आपको उस समय डिसीजन लेना पड़ेगा फ्यूचर को सोच करके। और फ्यूचर्स को सोचेंगे तो हमें पास्ट में भी आना पड़ेगा, पीछे का भी देखना पड़ेगा कि हम कल या फिर आने वाले 2 दिन बाद का हमें टिकट करना हो तो हम किस तरह से करें। क्या हम चले जाएंगे तो हमारा काम सही रहेगा कि नहीं रहेगा, हमने जो पिछला 2 काम किया है उस पर टिके रहेंगे कि नहीं टिके रहेंगे, अच्छे से काम होंगे कि नहीं होंगे, हमारे नहीं रहते हुए हमारा क्या नुकसान होगा, किस तरह से होगा, हम वहाँ पे चले जाएंगे। तो मतलब 2 चीज़ें हमारे यहाँ पे आया कि एक तो हमें फ्यूचर्स को सोच करके डिसीजन लेना चाहिए, और एक हमारे जो पीछे की बातें, मतलब जो हमारा पास्ट है उसको समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। एक एग्जांपल देते हैं दोस्तों, जैसे हम प्रोफेशनल लाइफ में कभी जॉब या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ में मैंने बहुत सारे लोगों का ऐसा देखा है कि बार बार अपनी कंपनी को लेकर के ऐसे बोलते रहते हैं कि कंपनी में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। या फिर बिज़नेस में लोग बोलता है कि ये बिज़नेस सही नहीं है, मैंने करने के लिए तो कर लिया, बहुत सारे इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन मुझे अभी इस बिज़नेस में कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, उस समय हमें क्या करना चाहिए कि हम तो या तो करंट सिचुएशंस को देखें, तो उस पर यदि टिक सकते हैं तो उस पर चलें, नहीं तो यदि हमें उस चीज़ को छोड़ना हो तो हम अपने फ्यूचर्स को देखेंगे, आने वाले कल को देखेंगे कि हम यदि किस तरह से हमारा कल आने वाला 2 साल, 5 साल, 2 दिन, 10 दिन कैसे रहेगा, उसको सोच करके हमें डिसीजन लेना पड़ता है।
यदि मान लीजिए एक एग्जांपल, जैसे अभी हमने बताया कि प्रोफेशनल लाइफ में लोग जॉब को लेकर के बड़े वो रहता है, बराबर हमेशा एक दूसरे से बोलता रहता है। मैं देखता हूँ इस मतलब जो भी प्रोफेशनल लाइफ में लोग हैं, उनको करना क्या है दोस्तों, उनको फर्स्टली अपने करंट सिचुएशंस को देखना है और जो पास्ट में उनके साथ हुआ है, क्या वो जो जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस कंपनी का ऑनर्स उनके साथ या फिर उनके जो कंपनी के जो मैनेजर्स हैं उनके साथ किस तरह का बिहेव कर रहा है, और उनको कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, किस तरह से उनको बारे में सोच रही है, सोच भी रही है कि नहीं सोच रही है। तो उसको मतलब ये पास्ट है उनका, उसको सोच करके वो डिसीजन ले सकते हैं कि हमें यहाँ पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर जहाँ हम नए ज्वाइन करना चाहते हैं किसी कंपनी को, तो उसके बारे में हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए दोस्तों कि वहाँ पे हमें किस तरह से काम करना है, कैसे काम करना है, किस तरह से हम वहाँ पे ग्रो कर पाएंगे, किस तरह से हमारे साथ की कंपनी ग्रो कर पाएगी। यदि हम वहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमारे साथ हमें भी ग्रो करना है, मेरी कंपनी को भी ग्रो करना है। तो उस डिसीजन को आप बनाइए, और उस डिसीजन को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है दोस्तों, या फर्स्टली आप पास्ट को देख लीजिए, अपने पीछे को देख लीजिए, उसके बाद फिर अपने आने वाले फ्यूचर्स को देख लीजिए कि आप क्या उन दोनों में सूटेबल हैं। जो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन उसके लिए सूटेबल है। यदि डिसीजन उसके लिए सूटेबल है दोस्तों, तो मैं श्योरली आपको बोलूँगा कि आपको डिसीजन लेना चाहिए, और डिसीजन इन दोनों चीज़ों पे ही समझकर सोचकर आपको डिसीजन लेना चाहिए दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।